नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो 125 सीआरपीसी को लेकर है, भरण पोषण को लेकर है। मामला तेलंगाना का है, जिसमें एक विवाहित महिला जिसने अपने पहले पति से तलाक नहीं लिया था, बिना तलाक के ही वो अलग रह रही थी। उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी भी उसकी ज्यादा दिनों तक चली नहीं। महिला को एक बच्चा भी था और दूसरे पति से जब महिला ने मेंटेनेंस की मांग की तो पति ने इस ग्राउंड पर मेंटेनेंस देने से मना किया कि जो महिला दूसरे पति से मेंटेनेंस की मांग कर रही है वो पहले से ही शादीशुदा है। उसने पहली शादी से औपचारिक रूप से तलाक नहीं लिया है, ऐसे ही सहमति से अलग रह रही थी वो। उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए वो कानूनी रूप से उसकी पत्नी नहीं है। और ऐसे में जब तक वो लीगल वाइफ नहीं होती है, पहली शादी से तलाक नहीं लेती है, वो दूसरी शादी कर नहीं सकती और भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। लोअर कोर्ट से पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश हो गया था। मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई करते हुए बहुत ही तर्कपूर्ण टिप्पणी देते हुए फैसला सुनाया है, जिसकी सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना एवं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा द्वारा की जा रही थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की और हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया, लोअर कोर्ट के फैसले को सही माना। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी महिला अपने पति से सहमति से अगर अलग रह रही है और उसने दूसरी शादी कर ली है, बिना तलाक लिए हुए भी उसकी कानूनी रूप से डाइवोर्स नहीं हुआ है, कानूनी रूप से शादी खत्म नहीं हुई है, फिर भी वो अपने दूसरे पति से ले सकती है। ये जजमेंट पति लोगों के लिए बहुत ही टेंशन बढ़ा देने वाला है। मेंटेनेंस के केस में उन्हें पहले से ही राहत नहीं मिल रही थी, दिन प्रतिदिन उनके अगेंस्ट फैसले होते रहते हैं और ये फैसला कुछ ज्यादा ही पति लोगों की टेंशन बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसी महिला को भरण पोषण देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया है जो पहले से ही शादीशुदा थी, किसी की लीगल वाइफ थी पहले से ही, उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। कोर्ट ने कहा तो क्या हुआ अगर उसने औपचारिक रूप से तलाक नहीं लिया है पहली शादी से, अगर वो पति से सहमति से अलग रह रही थी और पहली शादी के बारे में अपने दूसरे पति को बता रखा था उसने, उसके बाद उसने दूसरी शादी की है, तो पति ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है मेंटेनेंस देने से कि महिला पहले से ही शादीशुदा है, इसीलिए ये मेरी लीगल वाइफ नहीं है और मैं मेंटेनेंस देने का हक अधिकार नहीं रखता हूँ। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति का नैतिक कर्तव्य है अपनी पत्नी का भरण पोषण करना, रख रखाव करना, और ऐसे में अगर महिला ने दूसरी शादी की है तो पति का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पत्नी को भरण पोषण दे। इसमें ये कहते हुए बहाना नहीं लगाया जा सकता है कि पत्नी पहले से शादीशुदा थी, तलाक नहीं हुआ था, इसीलिए ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तलाक नहीं हुआ था, फिर भी उसने पहली शादी आपको बताया था और कोई छुपाकर झूठ बोलकर शादी नहीं की थी। आप जानते थे वो महिला शादीशुदा है, उसका लीगल डाइवोर्स नहीं हुआ है, उसके बाद आपने उससे शादी की है अगर, तो आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। ये जजमेंट पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल है और पतियों को पढ़ना चाहिए, इस जजमेंट को अच्छे से समझना चाहिए कि मेंटेनेंस केस में उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। हर केस में अलग अलग तरह की टिप्पणी करते हुए कोर्ट के फैसले आते हैं। ये जजमेंट जो है वो पत्नी और पति दोनों के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि ऐसी पत्नियां जो पहले से शादीशुदा थीं, तलाक लेकर शादी नहीं किया था, उनको भरण पोषण देने का आदेश इस मामले में हुआ है, इसलिए उनके लिए ये ऐतिहासिक जजमेंट है। पति लोगों की टेंशन बढ़ाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी महिला जो पहले से विवाहित है, उनके साथ संबंध में आती थी, शादी करती थी, औपचारिक शादी भी नहीं करते थे, कई बार लोग ऐसे ही पति पत्नी की तरह रहने लगते थे, और जब मामला विवादित होता था, पत्नी मेंटेनेंस मांगती थी, तो पति ये कहकर अपनी जान बचा लेते थे कि ये महिला पहले से ही शादीशुदा थी, इसीलिए जब तक इसका लीगली डाइवोर्स नहीं हो जाता ये किसी और से शादी नहीं कर सकती, ना उसकी पत्नी बन सकती है। और अगर देखा जाए कानून की नज़र में, तो एक महिला जो पहले से ही शादीशुदा है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो बिना तलाक के हिंदू धर्म में दूसरी शादी करने का प्रावधान है नहीं, इसीलिए महिला दूसरी शादी तभी कर सकती है जब उसका पहले पति से डाइवोर्स हो जाए।
फिर भी ये जजमेंट एक लैंडमार्क टिप्पणी करते हुए जजमेंट माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें एक ऐसे पति को भरण पोषण देने का आदेश दिया गया है जो एक पहले से शादीशुदा महिला के साथ शादी कर लेता है और उससे इस ग्राउंड पर मेंटेनेंस देने से बचने की मांग करता है कि वो पहले से विवाहित है, तलाक नहीं हुआ है, इसीलिए मैं इसको मेंटेनेंस देने का हक अधिकार नहीं रखता हूँ, जिम्मेदारी उठाने, क्योंकि ये विवाहित महिला है। जब ये पहले से तलाक ले, पहली शादी से लीगली डाइवोर्स लेगी, तभी मुझसे शादी इसकी लीगल मानी जाएगी। ये बहाना अब नहीं चलेगा। अगर कोई विवाहित महिला है और उसने बताकर आपसे शादी की है और जानते थे आप कि वो शादीशुदा है, उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है, या महिला ने पहली शादी छुपाई नहीं थी, झूठ नहीं बोला था और पहले पति से सहमति से अलग रह रही थी, तो ऐसे में वो दूसरी शादी अगर कर लेगी तो उस पति की जिम्मेदारी हो जाएगी उसे मेंटेनेंस देना। अगर मामला कोर्ट में पहुंचता है, इस जजमेंट का हवाला देकर पत्नियां ऐसे पति से भी मेंटेनेंस ले पाएंगी जो पहले से शादीशुदा महिला से शादी कर लेते थे और इस बात पे मेंटेनेंस देने से बच जाते थे कि वो एक शादीशुदा महिला थी, डाइवोर्स लीगली नहीं हुआ है उसका। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से पढ़ सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं। उसके बाद अगर किसी तरह की जानकारी चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।